भगवान श्री राम के लिए सबसे अधिक प्रिय कौन थे, लक्ष्मण या भरत? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर भरत की बात करें तो भरत विशुद्ध प्रेम की जीती जागती मूर्ति थे। भरत का चरित्र ऐसा था कि किसी भी श्रद्धालु को राम भक्त बना दे। ऐसा है धर्म की धुरी धारण करने वाले भरत का चरित्र। अपनी माता को भी इन्होंने कोसने में कोई कमी नहीं दिखाई। भरत का जीवन तो बस राममय था। राम रूपी सरोवर के किनारे होने वाले जप रूपी यज्ञ ही इनका स्वरूप है। राम को वापस लौटने के लिए इन्होंने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। अंत में चरण पादुका लेकर ये लौटे। 14 वर्षों तक अयोध्या से बाहर रहकर राज्य चलाया। अयोध्या में तो शत्रुघ्न थे, परंतु भरत 14 वर्षों तक नंदीग्राम में जमीन में खड्डा खोदकर चीरवलकल धारण करके रहे। धन्य हो त्याग मूर्ति। 14 वर्षों के अंत में राम को पवन वेग से चलने वाले पवन पुत्र को इनकी खोज खबर लेने भेजना पड़ा। भगवान राम ने पुष्पक विमान पर भी भरोसा नहीं किया। भरत को भी अपने निर्दोष होने के लिए कितनी ही परीक्षाएं देनी पड़ी। इनकी वजह से अगर कोई दूसरा होता तो शायद वह हार चुका होता। प्रथम तो इनको कौशल्या के सम्मुख बड़ी बड़ी कस्में खानी पड़ी। कैकई को इन्होंने जी भरकर कोसा। दरबार में इन्होंने स्वयं को दोषी घोषित कर राम को वन से लौट आने की घोषणा की। अपने आप अपनी गोदी में गिरे हुए राज्य को ठोकर मार दी। भरत के वन जाते समय पहला सामना इनका निषाद राज गुह से हुआ था। वाल्मीकि रामायण में निषाद राज इनकी परीक्षा लेते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में कोई खोट तो नहीं? भरत की जगह कोई आजकल का राजकुमार होता तो वहाँ निषाद राज को डांट देता, बल्कि उसे सजा भी देता। परंतु भरत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह तो सरल और समानता की साक्षात मूर्ति थे। वे वहाँ अपनी सफाई देते हैं और गुह को गले से लगा लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँच के मुनि ने भी वैसा ही प्रश्न किया। तब तो इनका उत्तर देखने जैसा है। भरत कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने का आरंभ ही अयोध्या कांड से किया था। लक्ष्मण, राम रूपी रथ की ध्वजा ही लक्ष्मण है। राम के पीछे छाया की तरह घूमने वाले ये राम के पैरों को दबाने से लेकर उनकी झिड़की खाने तक के लिए तैयार रहते थे। धनुष भंग से पहले इन्होंने सभा और राजा जनक को खरी खोटी सुनाने से लेकर अपने भाई राम की जी भरकर प्रशंसा की। यहाँ तक तो ठीक था। इन्होंने परशुराम जी को भी नहीं बख्शा। शंकर के धनुष को पुराना सा बताते हुए इन्होंने उसे जुड़ाने की पेशकश तक कर दी। राम को वनवास पर ये अपनी पत्नी और माँ को छोड़कर साथ चल दिए। सुमंत के माध्यम से इन्होंने पिताजी को भी कड़ा संदेश भेजा। वन में अपने भाई की सेवा के लिए कहते हैं कि इन्होंने बिना खाए पिए ही और बिना सोए ही 14 वर्ष निकाल दिए। हम कह सकते हैं मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा हेतु पहले से ही बला और अतिबला नाम की विद्या दे रखी थी, जिससे भूख प्यास और निद्रा पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। पर भाई भाभी के लिए कंदमूल जुटाते समय खाने की इच्छा को रोकना आसान नहीं होता होगा। और आज्ञाकारिता, भाभी की गालियां खाकर भी राम को खोजने के लिए निकलना, राम के कहने पर अग्नि परीक्षा के लिए चिता तैयार करना, ये सब कितना कठिन है। इन्होंने दूर से धुआं उठते देख पेड़ पर चढ़कर भरत को सेना समेत आते देखकर राम को सावधान ही नहीं किया, वरन भरत को मारने के लिए तैयार भी हो गए। ये संक्षेप में अपने राम के लिए आगा पीछा नहीं देखते। धर्मात्मा इतने कि राम चाहे पुष्प वाटिका में सीता जी को देख रहे हों, इनकी दृष्टि तो अपने राम पर ही रही। फिर चाहे सीता की कुंडल पहचानने हों या फिर सीता त्याग के समय सीता उन्हें अपनी ओर देखने के लिए कह रही हो, लक्ष्मण ने कभी भी सीता का मुख नहीं देखा। वीरता की बात करें तो इनके बिना इंद्रजीत को कौन मारता। अब आइए देखिए राम की क्या पसंद रही होगी। वैसे तो राम जी की पसंद राम ही जाने। भरत को जहाँ हम त्याग, समर्पण, तपस्या और श्रद्धा के आसन पर देखते हैं, वहीं लक्ष्मण ने आज्ञाकारिता, सेवा, सूरता और भाई के लिए कुछ भी कर गुजरने की कुव्वत देखते हैं। भरत में हम ठहराव, गंभीरता देखते हैं, वहीं लक्ष्मण में छोटे भाई की तरह चपलता और तत्परता देखते हैं। प्रभु राम ने जब भी सुग्रीव, विभीषण या हनुमान की तारीफ करी, उनको यही कहा कि आप मुझे भरत के समान या उससे अधिक प्यारे हैं। धन्य है भरत और उनकी प्रतिज्ञा। भरत का चरित्र संसार में अद्वितीय है। इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं। धन्य है राम जिन्हें भरत जैसा भाई मिला। भरत का चरित्र संसार के लिए ज्योति स्तंभ की तरह है। भरत का चरित्र पवित्र प्रेम और निर्मल भक्ति का प्रशांत सागर है। विशुद्ध धार्मिकता का आधार है। यहाँ किसी नीति को स्थान नहीं। यहाँ तो सरलता, पवित्रता और निर्मलता के साथ पवित्र प्रेम और विशुद्ध भक्ति की शीतल धारा बहती है। जब सीता त्याग की बात आई तो राम को लक्ष्मण की ही याद आई। राम जी की नज़र में तो सब बराबर ही होंगे,
पर हमें लक्ष्मण जरा ज़्यादा ही नज़दीक दिखते हैं। राम लखन और जानकी जय बोलो हनुमान की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।